नई सरगोशियां। इलेशा को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थी। नराकस को नींद में भेजने के बाद वो और कबीर घर वापस आ गए, मगर इलेशा के दिल में बेचैनी थी। रात को जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक पुरस्कार सरगोशी ने इसके जहन को झंझोड़ दिया। तुमने एक दरवाजा बंद किया है, मगर दूसरा खोल दिया है। इलेशा का जिस्म सर पड़ गया। वो एक वीरान मैदान में खड़ी थी। सामने एक सियाह साया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। कौन हो तुम? इलेशा ने पूछा, मगर जवाब में सिर्फ एक सरगोशी सुनाई दी। मैं वो हूँ जिसे तुमने भला दिया, मगर मैं वापस आ रहा हूँ। अचानक जमीन इलेशा के कदमों तले लरजने लगी और वो नींद से जाग उठी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन कबीर लाइब्रेरी में कुछ और किताबें तलाश कर रहा था जब इलेशा वहाँ पहुंची। कबीर, मुझे लगता है कि हमने एक और चीज बेदार कर दी है। कबीर ने किताब से नजर उठाई। क्या मतलब? रात को मैंने ख्वाब देखा। नहीं, ये ख्वाब नहीं था, कुछ और था, जैसे कोई मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। कबीर ने परेशानी से किताब के सफ़ात पलटे। ये देखो, इसमें लिखा है कि नराकस के बाद अल्जान जागेगा, जो वक्त और ख्वाबों पर हुकूमत करता था। इलेशा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। यानी अब हमारा सामना वक्त के देवता से होगा। इस रात जैसे ही इलेशा सोई, वो दोबारा उसी वीरान जगह पर जा पहुंची। मगर इस बार साया वाज़ेह नजर आ रहा था। वो एक लंबा कदावर वजूद था जिसकी आंखें नीले शुरू की तरह जल रही थीं। मैं अल्जान हूँ, वक्त का मालिक। तुमने मेरे भाई नराकस को सुलाया, मगर उसकी कीमत चुकानी होगी। इलेशा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जम गए। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है इलेशा। बहुत जल्द तुम्हारी हकीकत मेरे ख्वाबों में पैदा हो जाएगी। अचानक जमीन तेजी से बदलने लगी। इमारतें मुड़ गईं, दरख्त चलने लगे और इलेशा को यूं लगा जैसे वो वक्त के अंदर गिर रही हो। जब इलेशा ने आँख खोली तो वो अपने बचपन के कमरे में थी। सब कुछ आम लग रहा था, मगर कुछ अजीब था। हर चीज एक ही लम्हे में रुकी हुई थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। वो आईने के करीब गई, मगर उसमें इसका अक्स नहीं था। ये क्या हो रहा है? इसने खुद से कहा। तभी एक सरगोशी गूंजी, ये तुम्हारा माजी है और अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगी। इलेशा ने दीवार पर हाथ मारा, मगर सब कुछ बेकार था। अचानक कबीर की आवाज कहीं दूर से आई, इलेशा जागो। एक झटके से वो हकीकत में वापस आ गई। कबीर इसके कंधों को झंझोड़ रहा था। तुम पिछले 2 घंटों से बेहोश थी। इलेशा ने गहरी सांस ली। अल्जान हमें वक्त में कैद करने की कोशिश कर रहा है। किताब के मुताबिक अल्जान का मंदिर शहर के पुराने हिस्से में एक खस्ता हाल घड़ियाल के नीचे था। इलेशा और कबीर वहां पहुंचे और जैसे ही इलेशा ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर हर तरफ घड़ियां और कदीम पत्थर लगे थे और हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। ये जगह जैसे खुद वक्त में कैद हो। कबीर ने सरगोशी की। अचानक एक लंबा साया नमूदार हुआ। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मगर वक्त को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। अल्जान की आवाज गूंजी। अल्जान के इशारे पर पूरी जगह घूमने लगी, जैसे वक्त अटकने लगा हो। इलेशा और कबीर पीछे हटने लगे, मगर जमीन पर उनके कदम फंस गए। मैं तुम्हें हमेशा के लिए वक्त में कैद कर दूंगा, अल्जान ने गर्जदार आवाज में कहा। इलेशा ने जल्दी से किताब निकाली और पढ़ने लगी। वक्त के मालिक, अपने दायरे में वापस जाओ, नींद में जा सो और कभी वापस ना आओ। अल्जान ने चीख मारी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मंदिर हिलने लगा, घड़ियां टूटने लगी और जैसे ही आखिरी लफ्ज मुकम्मल हुआ, अल्जान रोशनी में तहलील हो गया। क्या ये वाकई खत्म हो गया? इलेशा और कबीर मंदिर से बाहर निकले। आसमान साफ था, वक्त अपनी जगह पर था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्या वाकई सब खत्म हो गया? कबीर ने पूछा। इलेशा ने आसमान की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई और देवता उनका इंतजार कर रहा हो। नहीं, ये इख्तिताम नहीं, ये तो बस एक और आगाज है।